राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की कोई संभावना नहीं है, बल्कि चुनाव से पहले ही एलिफेंट ट्रेडिंग हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर राधाकृष्ण किशोर से बातचीत की सहयोगी कमल कुमार ने। वोटिंग होनी है राज्यसभा को लेकर के, कांग्रेस के पास जो आंकड़े हैं, भाजपा के पास तो आंकड़े नहीं थे, उन्होंने समर्थन दे दिया नाथवानी जी को। क्या लगता है कितना आप लोग उसमें सही जगह पर पहुंच जाएंगे, आंकड़े जुटा पाएंगे? मेरे पास तो आंकड़े हैं। इंडिया गठबंधन के जो दो प्रत्याशी हैं, हमारे पास तो आंकड़े हैं। ये प्रश्न इंडिया गठबंधन से पूछने की जरूरत नहीं। ये प्रश्न बेहतर होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी से पूछें कि जब आपके पास आंकड़े नहीं थे और दीपक प्रकाश जी के का सिटिंग सीट था, उनका टर्म पूरा हुआ तो ये सीट खाली हुआ, तो 24 वोट तो थे, लक्ष्य से बहुत करीब भारतीय जनता पार्टी था। क्यों उसने उम्मीदवार नहीं दिया और क्यों एक निर्दलीय प्रत्याशी पर उन्होंने दांव खेला है? उनकी सोच तो शायद यही होगी कि अगर नाथवानी जीते, जिसकी संभावना शून्य तक नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत कहलाएगी। अगर हारे तो नाथवानी हारेंगे, उनकी हार मानी जाएगी। तो ये मैंने पहले ही कहा कि साहब, चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना तो नहीं है, लेकिन चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग के पहले ही एलिफेंट ट्रेडिंग चुनाव के पहले ही हो गया है। पूरा भारतीय जनता पार्टी जो एक हाथी के समान है, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के प्रस्तावक बन गए थोक भाव से। तो कहीं ना क्या पूरे रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजनीतिक सुचिता है, आदर्श है, गरिमा है, वो सब समाप्त हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी बताए कि नाथवानी जी 4 वोट कहाँ से लाएंगे, और अगर उन्हें कुछ वोट की उम्मीद है तो क्रॉस वोटिंग पर विश्वास है, खरीद फरोख्त पर विश्वास है। तो अब आप देखिए, चाहे हमारा मध्य प्रदेश में हमारे राज्यसभा के उम्मीदवार का जो नामांकन, मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द किया गया, जिस तरह यहाँ पर पूरा साक्ष्य था कि नाथवानी जी का नामांकन गलत हुआ है, इनके नामांकन को वैध ठहरा दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी को अब भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है, वो संविधान को ही नष्ट करना चाहते हैं। जो राजनीतिक सुचिता है लोकतंत्र का, उसके प्रति कोई विश्वास नहीं है, वो ख़त्म करके, जैसे कोई विदेशी राज करने वाले लोग जिस तरह भारत के संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करके राज कर रहे थे, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी ओर अग्रसर है। तमाम व्यवस्थाओं को, तमाम सिस्टम को एक तरफ किनारे करके वो हर लड़ाई में अपनी जीत चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है। गठबंधन की बात करें तो सब एकजुट हैं, खास करके ये रिजल्ट बता दे। अगर भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है, देखिए बहुत क्लियर है। इंडिया गठबंधन झारखंड में इसलिए मजबूत है और इसीलिए अडिग है अपने लक्ष्य की ओर कि हमारा एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका विचारधारा समाज के विपरीत है, डेमोक्रेसी के विपरीत है, उसको इस राज्य में हम नहीं आने देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी और गठबंधन दल के सभी साथी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि बंगाल की जीत के बाद उनका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का कि वो झारखंड में कब्जा करें। मुख्यमंत्री जी इस बाबत जेल भी जा चुके, बेचारे, उनको जेल भेज दिया गया। इसके बाद भी हेमंत सोरेन जी डिगे नहीं, और आज भी मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गठबंधन कभी नहीं डिगेगा और झारखंड बताएगा भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी राजनीतिक दाल झारखंड में गलने वाली नहीं है। बहरहाल जो गठबंधन है एकजुट है राज्यसभा को लेकर के, सारी बातों को वित्त मंत्री ने रखा और जो राज्य के विकास के लिए हो सकता है वो आगे करने की बात कही। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कमल कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।